सावधान। मोक्ष मार्गस्य निहितारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वकर्माणां वन्दे तद्गुणलाब्धये तत्त्वार्थ सूत्रकर्तारं ग्रन्थपीठोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्र संज्ञां मुहुः स्वामी मुनीश्वरम् सम्यक दर्शन ज्ञान में मिले चारे जगवान मुक्ति मार्ग तभी बने उमा स्वामी समझाए। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र। इस शास्त्र के अंदर 10 अध्याय है और सूत्रों की संख्या है 357। पहले अध्याय के अंदर सूत्र 33 जिसका हमने यहाँ पर स्वाध्याय किया। दूसरे अध्याय जिसमें कौन से तत्व का वर्णन है? जीव तत्व का ही वर्णन है, क्योंकि पड़म चौके पड़मम सूत्र क्या था? पड़म चौके पड़मम। पहले 4 अध्याय में पहला यानी जीव तत्व का वर्णन है। बात चल रही थी, द्वयाक्ष शिष्य उससे पूछ रहा था आचार्य श्री से कि नय के बारे में बताइए, क्योंकि प्रमाण नैयर अधिगम 7 तत्वों के अधिगम के उपाय बताए थे और आचार्य श्री ने प्रमाण का वर्णन पहले अध्याय के अंदर सूत्र नंबर 9 से लेकर 32 सूत्र तक किया, 24 सूत्रों में किया। और नय के मतलब 7 प्रकार के जो नय है उनका वर्णन 33वें सूत्र में किया। द्वयाक्ष शिष्य आगे पूछता है आचार्य श्री और जीव के बारे में और कुछ बताइए ना, तो कि हाँ बताते हैं। तो यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में कुल सूत्र की संख्या है 53 और वहां पर जीव तत्व का वर्णन किया गया है। अगर हम देखें उस पूरे अध्याय को तो देखिए, सबसे पहले जीव के 5 भाव बताए गए। हम सुनेंगे उसको नाम, आपने नाम भी सुना होगा, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदायिक और पर्ण। ये 5 भावों के बारे में पहला प्रकरण है। उसके बाद में ये इस 5 भावों के प्रकरण को बताने वाले सूत्र कितने हैं? 7 सूत्र हैं। पहले अंतिम, इसके पहले अंतिम सूत्र में 7 नहीं बताए थे, अब क्या बता रहे हैं? 7 सूत्रों के द्वारा जीव के जो अपने स्वयं के भाव हैं, सूत्र नंबर 1 से लेकर 7 नंबर तक, उनकी चर्चा आएगी अध्याय नंबर 2 में। देखिए अध्याय नंबर 2 में भी अध्याय 2 है, इसमें विषय स्थल कितने हैं, उनके सूत्र कितने हैं। तो हमने प्रथम विषय स्थल बताया। आप समझते विषय स्थल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट एरिया। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट एरिया। कौन सी का? दूसरे चैप्टर, अध्याय का नाम क्या? दूसरा चैप्टर है, जीव तत्व का वर्णन है। पहला सब्जेक्ट एरिया क्या है? 5 भाव। क्या है? 5 भाव। और सूत्रों की संख्या कितनी है? 53 सूत्र है। कितने सूत्र है? लेकिन ये जो सब्जेक्ट एरिया है इसके अंदर सूत्र केवल 7 है। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट एरिया का नाम है जीव का लक्षण। क्या नाम है? जीव का लक्षण। देखिए जीव के लक्षण के अंदर आचार्य ने केवल 2 ही सूत्र बताए। कितने बताए? 2 सूत्र बताए। तीसरा सब्जेक्ट एरिया जीव के भेद। किसके भेद है? यहाँ कितने एरिया? सब्जेक्ट एरिया 3 है। कितने हैं?
पहले अध्याय में 4 थे। पहले अध्याय में याद है आपको, पहले सब्जेक्ट एरिया में क्या था? सब मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन का वर्णन था। दूसरे सब्जेक्ट एरिया में क्या था? 20 अधिगम के उपाय थे। तीसरे सब्जेक्ट एरिया में क्या था? प्रमाण का वर्णन था। और चौथे सब्जेक्ट एरिया में क्या था? दूसरे अध्याय में सब्जेक्ट एरिया कितने हैं? 3 है। पहले में कितना? 5 भावों का वर्णन है। कितने वर्णन का है? सूत्रों की संख्या कितनी है? 7। दूसरा सब्जेक्ट एरिया क्या है? जीव का लक्षण। उसमें सूत्र की संख्या कितनी है? 2। और उसके बाद में तीसरा जो सब्जेक्ट एरिया है, विषय है स्थल, विषय स्थल। सब्जेक्ट एरिया क्या बोलेंगे? विषय स्थल। उसमें क्या होता है? संसारी जीवों के भेद। और संसारी जीवों के भेद तो बताए नाम, लेकिन वर्णन किसका करेंगे? संसारी जीव का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि मुक्त जीव का वर्णन तो 10वें अध्याय में आएगा। बराबर। तो वहां पर तो 10वें अध्याय मोक्ष तत्व का वर्णन करेंगे, तब आएगा। यहाँ पर वास्तव में जीव के भेद बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि संसारी जीवों के बारे में बताएंगे। ये हमारा दूसरे अध्याय का विषय है। चूंकि आज से हम यहाँ पर दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, तो दूसरे अध्याय के प्रथम 7 सूत्रों का हम यहाँ पर स्वाध्याय करने जा रहे हैं। और उसके बारे में उसकी पहला सूत्र है, आप लोग निकालिए जिनवाणी आपके पास में, और दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, औपशमिक शायिकौ। हाँ, देखिए यहाँ पर आपको चार्ट में भी दिख रहा है पहला सूत्र। ये सूत्र हमने लिखा है, ये विषय स्थल नंबर 1 है, सूत्र नंबर 1 है। जो 5 भाव है हमने उनको नंबर दिया, औपशमिक, शायिक, शायुशमिक, औदैहिक और पारिणामिक भाव। ये 5 भाव के नाम बताए। सूत्र नंबर 2 में क्या बताया? केवल इसमें नाम का निर्देश किया। 5 भाव अगर है तो उनके नामों का निर्देश किया गया पहले सूत्र के अंदर। पहला सूत्र में किसका निर्देश किया? 5 भाव। दूसरा सूत्र है पृष्ठ संख्या 50 पर, आप देखना चाहेंगे, द्वि नवास दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रम। ये दूसरे सूत्र के अंदर उन 5 भावों के भेदों की संख्या बताई। किसकी बताई? भेदों की संख्या बताई। और भेदों की संख्या कितनी है वो सूत्र स्वयं बताता है। इस चार्ट में देखिए, पहले में बताया निर्देश, क्या लिखा? निर्देश। कौन सा? सूत्र नंबर 1। सूत्र नंबर 2 में क्या होता है? विधान। हमने क्या होता है? निर्देश, स्वामित्व। हेलो जी, निंद्रा जी आ गए, कहां से आ गए? आपको पूछ रहा हूं मैं। फिर से, निंद्रा को अलोकाकाश में भेज दीजिए। हाँ, बोलिए, फिर से बोलिए। पहले सूत्र में क्या है? नामों का निर्देश। और दूसरे सूत्र में जिसने इनके भेद बताए उसको क्या बोलेंगे? विधान। निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। यह विधान की बात चल रही है। वेद के बाद बताए, सूत्र अपन ने पढ़ा है। ऊपर कहे 5 भावों में, मतलब कौन से जो 5 भाव बताए वो किसके भाव है? जीव के। क्या जीव के? उनको क्या कहा यहाँ पर? असाधारण भाव। क्या कहा गया? असाधारण भाव कहो या स्वतत्व कहो, एक ही बात है। क्योंकि असाधारण गुण किसको कहते? जैसे जीव का असाधारण गुण कौन सा है? ज्ञान है। वो हमेशा उसके साथ में जीव का ही है, उद्गल का नहीं, धर्म का नहीं, अधर्म का नहीं, आकाश का नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो 5 भाव ने बताए थे उनको आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र में क्या कहा? स्वतत्व। क्या कहा? और इसका हिंदी में अर्थ क्या किया? असाधारण भाव। कितने हुए? अब दूसरे सूत्र के अंदर क्या बताया जा रहा है? इसके अंदर इनके भेद बताए जा रहे हैं। 5 भावों के भेद बताए जा रहे हैं। पहले भाव, जिस तरह से भावों का नाम सूत्र में आया ना, पहले उल्लेख किया पहले सूत्र में, उसी क्रम से दूसरे सूत्र के अंदर उनके संख्या का निर्देश किया गया। पहले में क्या बताया? द्वि। तो द्वि किसके हो गए? औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं। फिर बताइए दूसरे भाव का नाम क्या था? शायिक। शायिक भाव के कितने भेद होते हैं? 9। तीसरा नंबर पर था मिश्र। मिश्र का पूरा नाम है शायुशमिक भाव। उसके भेद कितने होते हैं? 18। चौथे भाव का नाम है औदाई, और उसके भेद बहुत ज्यादा है। कितने? 21। पारिणामिक भाव 5वें नंबर पर है, और उसके भेद कितने हैं? 3।
बराबर। आप लोगों ने देख के बता दिया, 3 बहुत अच्छा सही देखा। 2, 9, 18, 21 और 3, कुल भाव की संख्या कितनी हो गई? 53। कितनी हो गई? औपशमिक भाव के 2 भेद, शायिक भाव के 9 भेद, शायव शमिक के, औदायिक के और पारिणामिक के, सबका जोड़ करेंगे कितना आएगा? 53। और दूसरे अध्याय में सूत्रों की संख्या कितनी है? 1 अधिक नंदीश्वर द्वीप के जिनालय की संख्या, है ना। 5 भाव कितने होते हैं? 1 अधिक नंदीश्वर द्वीप के जिनालय की संख्या, या जितने दूसरे अध्याय के सूत्र की संख्या है वही भावों के संख्या। देखा आपने? बराबर। तीसरा सूत्र पढ़ेंगे, क्या लिखा उनमें? सम्यक चारित्र्य। जो पहला भाव था ना, उसी अपेक्षा से यहाँ पर सूत्रों का वर्णन आ रहा है। औपशमिक भाव के 2 भेद बताए। पहले भाव का नाम क्या था? उसके भेद बता रहे हैं आचार्य श्री का, बता रहे औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र्य। कौन से सूत्र की बात चल रही है? तीसरे सूत्र। अब हम आगे बढ़ेंगे, सूत्र नंबर 4। आपके पास में पुस्तक है ना, देखिए पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्याणि च। देखिए यहाँ पर शायिक भाव के 9 भेद बताए, है ना। शायिक भाव कब प्रकट होता है? ये 13वें गुणस्थान में वास्तव में जो भगवान के नव केवल लब्धि कहते हैं ना, सकल के ज्ञान माता नव केवल लब्धि रमा, है ना। तो वहां पर क्या बोलते हैं? ये नव केवल लब्धि, मतलब केवल ज्ञान होने के बाद में अनंत भगवान को एक साथ 9 पुरस्कार मिलते हैं, जिनको मिलते हैं नव केवल लब्धि। कभी कभी अपने को एक मिलते हैं, अनंत भगवान को कितने पुरस्कार मिले? उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, 9। उन्हीं को नव लब्धि कहते हैं और उसी को शायिक भाव के 9 भेद कहते हैं। इनके हम पढ़ेंगे। तो देखो, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ठीक है ना। अब इसके अलावा शायिक सम्यक और शायिक चारित्र और जोड़ देना। ये कहां से जोड़ा? जो सूत्र के अंदर जो च शब्द है ना, उसको बोलते हैं चकार, उसको बोलते हैं चकार। तो उस चकार शब्द का क्या लिया यहाँ पर? शायिक सम्यक और शायिक चारित्र। तो सभी भावों के नाम क्या होंगे? शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य। बराबर। और च में क्या लगाना है? शायिक सम्यक और शायिक चारित्र। ये कौन सा सूत्र की व्याख्या चल रही है? चौथे सूत्र में। और कौन से भाव के भेद बताए जा रहे हैं? शायिक भाव। अरे ये तो बताओ कि 5 भाव के नाम क्या थे? सबको एक साथ बोलना है। ये जीव के भाव है कि पुद्गल के भाव है? इनको क्या कहा था? स्वतत्व या असाधारण भाव कहा था, ठीक है ना। ये उसके बाद में क्या बताया? दूसरे सूत्र में क्या बताया? इन 5 भावों के भेदों की संख्या बताई क्रम से। आपको बताना है औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? दूसरे नंबर के भाव का नाम क्या था? शायिक। कितने भेद थे? तीसरे नंबर पर किसका भेद था? शायव शमिक। भेद कितने थे? 9 दूनी 18। फिर कौन से थे? कितने भेद थे? और अंत में 5वें भाव का नाम क्या था? भेद कितने थे? सबको मिलाए कितने हुए? 1 अधिक नंदीश्वर द्वीप के जिनालय की संख्या। कितने थे? 1 अधिक, बराबर। फिर या तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में जितने सूत्र हैं उतने ही 5 भावों के भेद होते हैं। फिर हमने क्या किया? औपशमिक भाव के 2 भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे? औपशमिक सम्यक और औपशमिक। इसके बाद में चौथे सूत्र के अंदर क्या बताया जा रहा था? उनके नाम तो बताने ही पड़ेंगे। शायिक ज्ञान, बोलो बड़े। शायिक ज्ञान, और च मैंने चकार से क्या निकाला था? शायिक सम्यक और शायिक चारित्र। सूत्र के अंदर कितने नाम दिए थे? 7।
और भाव के भेद कितने थे? 9। तो 2 कहां से आए? चकार से। कहां से आए? चकार से। च लगा ना, मतलब उसके अंदर थे। अब अपने पेज नंबर 52 पर आ जाइए। यहां पर सूत्र की संख्या है 51। कौन सी है? और सूत्र का उच्चारण हम करने जा रहे हैं। ज्ञाना ज्ञान, अरे आपको बोलना है, आप चुप क्यों हो गए? ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश चतुष त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। बताइए ये कौन सा सूत्र है? 5वां सूत्र है। अभी तक अपन ने औपशमिक भाव के बारे में देखा, उसके बाद में शायिक भाव के देखा। तो तीसरे नंबर पर कौन सा भाव था? शायब शमी भाव। सूत्र में क्या लिखा था? मिश्र। क्या लिखा था? मिश्र। तो उसको बता, उसके भेद कितने थे? 18। यहां पर उनके नाम बताए जा रहे हैं। देखिए उन्होंने लिखा ज्ञान अज्ञान। क्या लिखा? तो पहले ज्ञान का मतलब क्या हो गया? 4 ज्ञान लिया उन्होंने। कितना लिया? 4। लिखा ना चतुष। तो 4 ज्ञान कौन से होंगे? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान। केवल ज्ञान को छोड़ दिया, तो वो शायिक ज्ञान है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? शायब शमिक ज्ञान। जो शायिक ज्ञान है वो अपन ने पहले सूत्र नंबर 4 में शायिक भाव के भेद में ले लिया। कुल भाव 5 ज्ञान थे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परय ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कौन सा भाव है? शायिक भाव। बाकी के 4 भाव कौन से हो गए? और ये सम्यक दर्शन के साथ में, इसलिए इसको क्या कहा? ज्ञान। अब दूसरा शब्द क्या आया? अज्ञान। अज्ञान तो कोई होता नहीं जीव को, लेकिन जब तक मिथ्या दर्शन होता है। हमने पढ़ा था तत्वार्थ सूत्र का कौन सा? 31 नंबर का सूत्र, पहले अध्याय का 31 नंबर का सूत्र। जरा निकाल लेते हैं अपन पुस्तक में। क्या लिखा था वहां पर? मति श्रुता अवध्यो विपर्यस्य, है ना। यहाँ पर चर का मतलब क्या? और था, एंड था। सूत्र नंबर 31 में च का अर्थ क्या था? एंड। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये क्या होता है? जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तब तक इनको क्या कहते हैं? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। इसी को कहते हैं अज्ञान। अब हमारे यहाँ पर दूसरे अध्याय का जो 5वां सूत्र चल रहा था, उसका दूसरा बोल क्या था? अज्ञान। वो अज्ञान में कितना लेना है? 3। सूत्र में आगे देखो, चतुस्त्री। पहला लिखा चतु, मतलब कौन सा लिया? 4 ज्ञान। और दूसरा जो 3 आया वो किसके लिए आया? 3 अज्ञान। अब 3 अज्ञान के नाम आपको बोलने, मुझे सुनना है। कुमति, तो हमने ज्ञान और अज्ञान की बात कर ली। अब देखो चतुस्त्री और फिर 3 आया, तो ये दूसरे नंबर का 3 किसके लिए लिया? दर्शन के लिए। किसके लिया? किसके दर्शन? आदिनाथ भगवान के दर्शन, या महावीर भगवान के दर्शन, या दुबई दर्शन, या मुंबई दर्शन? किसके दर्शन की बात चल रही है? कि उन सब दर्शन की बात नहीं चल रही है। जो दर्शन होता है 4 प्रकार का, कौन सा? याद है? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। चक्षु, अचक्षु, यहाँ पर अन्य दर्शन की बात नहीं, सम्यक दर्शन की भी बात नहीं, मिथ्या दर्शन की भी बात नहीं। अरे ज्ञानावर्णी के जो दर्शनावर्णी जो कर्म है ना, उस संबंधी जो दर्शन के 4 भेद हैं। दर्शन जीव का गुण है और उस गुण को आवरण करने वाला दर्शनावर्णी कर्म है। यहाँ पर बता रहे हैं कि दर्शन के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नाम तो हमने बोले थे, आपको रिपीट करना है। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। केवल दर्शन को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो शायिक भाव है। छोड़ा नहीं, हमने ऑलरेडी ले लिया सूत्र नंबर 4 में। केवल दर्शन कहां पर आ गया? शायिक भाव में। बाकी 3 किस में आ गए? शायब शमिक भाव में। कहां से आए? तीसरा बोल दर्शन, और जो संख्या लिखा था चतुस्त्री के बाद में फिर 3 था, तो उसका मतलब क्या? दर्शन। उसके बाद में यहां लिखा पंच, और यहां शब्द आया लब्धि। तो 5 लब्धि लेना। कौन सा लेना है? देखो भैया, ये भी लब्धि है, इसका नाम है शायब शमिक लब्धि। क्या नाम है इसका? और एक होती है वो शायब शमिक लब्धि
जो अपन पढ़ते हैं कौन सी 5 लब्धियां होती है, कौन सी, जो सम्यक के प्रपोषम सम्यक के पहले होती है, उनका नाम तो सबको याद है। शायब शमिक लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि। उन लब्धि की बात नहीं है, उन लब्धि की, वो तो केवल मिथ्या दृष्टि को होते हैं। और ये लब्धियां कौन सी हो रही है, ये ज्ञानावर्णी और दक्षिणावर्णी कर्म के शैव शम के निमित्त से होती है। उन 5 लब्धि की बात हो रही है। इनका नाम क्या हो गया, जो अंतराय कर्म है ना, उस अंतराय कर्म के कितने भेद थे, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वेद। उनके शैव शम से होने वाली लब्धि का नाम क्या दिया यहाँ पर, 5 लब्धि। ठीक है ना। यहाँ पर 5 लब्धि में किसके कहना, शाही दान, शाही गलत हो गया, गलत हो गया। शाही तो चला गया था उधर, यहाँ पर क्या हो गया, शाही क्षमिक। सबके शाही क्षमिक लगाना, ठीक है ना। कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ते तो गलती होती है, लेकिन हमको तो बोलते बोलते ही पता चल गया कि गलती हो रही है ना। तो कोई बात नहीं, इसलिए हम तो सब इंटेलिजेंट है, थे और रहेंगे, है ना। तीनों है ना, 3 काल में। त्रिकालवर्ती इंटेलिजेंट की, अरे आप तो सो रहे हैं, त्रिकालवर्ती कैसे होगा। आपकी यहाँ पे नयन भगवान के तो पलक, आप पीछे क्यों देख रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप जिससे बैठे ना, वो सिंहासन नहीं है। ये कौन सा सिंहासन है, क्लास में बैठने का सिंहासन ऐसा नहीं होता है। ये मयूरासन है क्या, मयूरासन भी नहीं, कौन सा आसन है वो, आप सुबह करना है ना। अभी तो अपने को बैठना। क्या बात चल रही थी, 5 शैव शमिक भाव की उपलब्धि की बात चल रही थी, वो हमने बात किया। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं अपन, यहाँ पर 4 3 3 5 भेद युक्त ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि और सम्यक। बात आ गई यहाँ पर। ये सम्यक कहां पर शब्द आया, अंत में आया। सम्यक, चारित, संयमा, संयम, संयमा, संयम। देखिए इसी को उन्होंने बताया है, सम्यक, चारित, संयमा, संयम, ये 18 शैव शमिक भाव हो गए। जरा गिनती करके तो देख लेते हैं। देखिए 4 तो ज्ञान हो गए, 3 अज्ञान हो गए, कितने हो गए, 7। 7 में दर्शन कितने जोड़ने, 3, तो 10 हो गए। 10 के बाद में 5 लब्धि, जो 15 हो गए। अब हमको 3 और चाहिए थे, तो सम्यक, चारित और संयमा, संयम। सम्यक, चारित, तो सम्यक आगे क्या लगाएंगे, शायु शमिक सम्यक, शायु शमिक चारित्र और संयम से। अब मुझे 18 नाम बोलने, यहां पर जो च का अर्थ क्या है, च का अर्थ 3 होता है। कहीं पर एंड, कहीं पर आल्सो, कहीं पर एटसेट्रा। क्या बोलेंगे, च मतलब चकार। तत्वार सूत्र में जहां पर च आए तो मुख्य रूप से चकार के 3 अर्थ लेना। एक क्या लेना, एंड, अंग्रेजी जानते हैं, ए एन डी, राम एंड श्याम, एंड। दूसरा लगा एटसेट्रा, मतलब इसके आगे भी और है, हम बताएंगे नहीं, समझ लेना। तीसरा क्या, ऑल्सो, क्या होगा, तो आपको देखना पड़ेगा। हम प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में कि यहाँ पर चकार का अर्थ एंड है, ऑल्सो है कि एटसेट्रा। मैंने चकार का कितने भेद बताए, कितने अर्थ मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन हर सूत्र में तीनों नहीं लगेंगे, किसी में अलग, सब सूत्र में अलग अलग लगेंगे। इस सूत्र में जो चकार का अर्थ है वो वही है जो प्रथम अध्याय के 31वें नंबर के सूत्र में था। ठीक है ना, क्या नंबर था, और। कहां पर लगेगा, और। चूंकि 18 भाव बताए हैं तो 17 भाव के बाद में और लगेगा। कुल भाव कितने हैं, 18। अगर आप बोलेंगे ना राम, श्याम और मोहन 3 होगा तो दूसरे के बाद में मोह लगेगा। मतलब जितने बोल होते हैं उसमें से एक घटा दो और उसके पहले और लगाते हैं। यहाँ पर 18 बोल हैं तो हमको और लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे, एक घटा दो, 18 में से एक घटा दे, कितना आ गया, 17। और ऐसा नहीं होता कि आप पहले बीच में कहीं लगा दे, ये कहां पर आएगा, केवल उसके पहले में आएगा, है ना। तो यहाँ पर और लगाया, तो ये क्या हो गया, शैव शमिक भाव के 18 भेद हो गए। कितने सूत्र हो गए, 5। जरा पहले सूत्र में क्या बताया था,
अरे उनके नाम तो बता दो। उपशमिक, शाही, शायुपशमिक। दूसरे सूत्र में क्या बताया था? इनके भेद बताए थे। कितने थे? एक अधिक नंदीश्वर द्वीप के जिनालय की संख्या, या जितने तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में सूत्र है उतने ही 5 भावों के भेद होते हैं। आपको याद है उपशमिक भाव के 2 पीछे से, शायुपशमिक शायिक भाव के, शायुपशमिक भाव के और औदायिक भाव के, परिणामिक भाव के। हमने अब कहां तक? अब हमको आगे सूत्र नंबर 6 का उच्चारण करने जा रहे हैं। हम करेंगे गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशाश, चतुष, चतुष, त्रय, कई 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 का, क्षण भेद। यहाँ पर के का नाम नहीं आया है, कई कई मतलब ना, तो ध्यान रखना। उच्चारण में भी आपको नंबर मिल सकते हैं, पाठ करेंगे। एक बार फिर से बोलेंगे, हम धीरे धीरे बोलेंगे। बोलिए गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशा, चतुष, चतुष, के का, क्षण भेदा। ये किसकी बात चल रही है? औदायिक भाव की। देखिए यहाँ पर गति बताया। अरे ये तो बिना देखे बता सकते हैं। गति 4 होती है, कषाय 4 होती है, लिंग 3 होते हैं। कौन से? स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हो गए? पहले गति, फिर कषाय, फिर लिंग। तो गति के लिए सूत्र में कहा आया? चतु। पहला चतु आया ना, चतुष, चतुष। तो चतु उसका संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग बन जाएगा, चतु चतु। तो पहला 4 गति के लिए, दूसरा 4 कषाय के लिए, तीसरा 3 लिंग के लिए। और बाकी जो एक 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 आया ना, वो किसके लिए आया मालूम है आपको? 4 जो आए, एक पहला मिथ्या दर्शन, दूसरा अज्ञान, असंयत और असिद्ध। ये 4 के लिए 4 बार आया। और अंत में क्या आया? लेशा के 6 भेद आए। जरा इनको जोड़कर बताएंगे कितने भेद हो गए? एक अधिक मुनि सूरतनाथ भगवान की संख्या बताएंगे। जो मुनि सूरतनाथ भगवान कौन से? 20वें तीर्थंकर हैं। तो मुनि सूरतनाथ भगवान के जो तीर्थंकर की संख्या है, उसमें एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? औदायिक भाव की संख्या प्राप्त होती है। किसके लिए? औदायिक भाव के भेदों की संख्या कैसे प्राप्त होती है? कि मुनि सूरतनाथ भगवान जिस तीर्थंकर हैं उस संख्या में एक पहले आदिनाथ भगवान की संख्या को जोड़ने पर 21 अंक की प्राप्ति होती है। और उतने ही औदायिक भाव के भेद है। औदायिक भाव के बोलने वाला जो सूत्र है वह अपने को फिर से उच्चारण करनी है। करेंगे हम लोग, करेंगे। गति, कषाय, लिंग, देखो कई 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 का 3 बार 2 है ना, उसके बाद में 1 का है। चतुष, चतुष है ना, याद रखें, चतुष चतुष है ना। त्रे के का, क्षण भेदा। बराबर, पूरा सूत्र फिर से पीछे से बोलना है। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेशा, चतुष, चतुस्त्रय, कई 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 का, क्षण भेदा। नाम बोलिए। गति कितनी? 4। कौन कौन सी? नरक गति, 3। कषाय किसको पता है? हम सब रोज करते हैं, क्रोध, मान, माया। लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग। फिर क्या आ गया? 4 बोल एक एक वाले कौन से हैं? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्ध। 4 बोल हो गए। फिर से कौन से हो गए? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध। मतलब 4 बोल में 3 बोलों के आगे अ है। 3 बोलों के आगे क्या है? अ। पहला बोल में मिथ्या दर्शन, फिर 3 अ वाले कौन से बोले? अज्ञान, असंयत, असिद्ध। उसके बाद में 6 लेशा। 6 लेशाओं के नाम
कौन कौन से हैं? कृष्ण, नील, कापुर, पीत। ये किसके भेद हो गए? औदायिक भाव के हो गए। सूत्र नंबर 7 क्या नाम है? जीव भव्या भव्यत्वानि च। क्या लिखा है पर? प्रसिद्ध बताए जाते हैं परिणामी भाव के कि जीवत्व। ओहो, उबासी आ गई। ये तो भोगभूमि के जीवों को आती है। अब आपका ही ना उबासी आई आई, मैंने देखा वीडियो में आ गई। उबासी किसको आती है? भोगभूमि के जीव, मालूम है ना? भोगभूमि के जीव का मरण कैसे होता है? या तो छींक से या उबासी से। हाँ बस ठीक है ना। अभी अपन भोगभूमि के, अपन कहां पर है? मुमुक्षु आश्रम के तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में बैठे हैं, नहीं? चलिए गुड। तो ये सूत्र नंबर क्या आ गया? सूत्र नंबर 7 में पारिणामिक भाव के भेद बताए। आप बताइए। हाँ, न देखना है। आप तो भोगभूमि में थे, मतलब अभी तो आप तो सूत्र बोला, मैंने तो भेद बोले। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। यहाँ पर कौन कौन जीवत्व है, कौन कौन भव्यत्व है, कौन कौन अभव्यत्व है? बताइए। हम सभी जीवत्व हैं और मोक्ष जाएंगे तो भव्यत्व। तो हमारे परिणाम भाव के कितने, आपके पास कितने हैं? 2, क्योंकि आप अभी भोगभूमि से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? भोगभूमि से आ रहे हैं कि कर्मभूमि से आ रहे हैं? अरे आपको हेल्पलाइन लेने के लिए किसने कहा? आपको सीधा आपको उत्तर देना था। आप तो उनसे पूछ रहे हैं। हम लोग सब कर्म भव्यत्व है। कौन है भव्य? जीवत्व। अभव्य तो कौन होता है? मालूम है? उसके आचार्य वीरसेन ने क्या परिभाषा दी है? मैं बताऊं आपको। जो वीरसेन आचार्य, जिन्होंने षटकंडागम की टीका लिखी, जिसको कभी भी निर्वाण का पुरस्कार नहीं मिलेगा वह अभव्य। क्या परिभाषा? जिसको कभी भी निर्वाण का प्राइज नहीं मिलेगा। क्या लिखा उन्होंने? जिसको कभी, जो व्यक्ति निर्वाण के पुरस्कार को प्राइज जीतने की योग्यता नहीं रखता है, वो कौन है? अभव्य। वो कौन है? भव्य कौन है? मोक्ष जाने की योग्यता रखता है। नियम सार में भव्य की क्या परिभाषा दी, मैं बताना चाहता हूं। बहुत अच्छी परिभाषा बता दूं आपको। मैं आपको भव्य की परिभाषा बता रहा हूं नियम सार परमागम से, कुंद कुंदाचार्य द्वारा लिखा। मुनिराज पद्मफलधारी देव ने उसकी टीका लिखा। सुनो ना, अरे सुनने तो आए हैं ना अपन। तो भव्य की परिभाषा सुनो। जिसने पुनः माता के पेट में न आने की कसम खा ली, वह जीव वास्तव में भव्य है। क्या बोला उन्होंने? पुनः माता के गर्भ में जन्म न लेने की कसम खाई, प्रतिज्ञा ले ली, वह भव्य जीव है। ये परिभाषा कहां पर आई? नियम सार में। उसकी टीका में मुनिराज पद्मफलधारी देव ने ये परिभाषा दी। आप लोगों को याद रहेगा, इजी है, क्योंकि मैं आपको इजी परिभाषा बताता हूँ। जिसे होता है पुद्गल किसे कहते हैं? जिससे मोबाइल का फोटो खींचा जाए वो सब पुद्गल होते हैं। सही है कि गलत है? भव्य किसे कहते हैं? भव्य जीव कौन है? जिसने माता के पेट में पुनः आने की न आने की कसम खाई। अब भव्य जीव किसका है? कि जिसको कभी भी निर्वाण का पुरस्कार नहीं मिलेगा, वह अब। एक बात और बताना चाहता हूं, इनका असली में रियल नेम क्या मालूम? इनका सरनेम है भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक। क्या नाम है इसका? ये नाम किसने दिए? आचार्य पुष्पदंत ने। किसने दिए? हमको 3 आचार्य के नाम आपको तो याद होने चाहिए। धरसेनाचार्य, पुष्पदंत आचार्य, और टीचर कौन थे? धरसेनाचार्य। स्टूडेंट कौन थे? उनसे ज्ञान प्राप्त करने पुष्पदंत और भूतबली। सीनियर कौन थे? पुष्पदंत आचार्य। थोड़ा अंतर था। मतलब सीनियर कौन थे? मालूम उनके नाम क्या थे? नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज। पहले नाम क्या थे? हाँ, सुबुद्धि मुनिराज कौन थे मालूम है? पुष्पदंत। और नरवाहन थे भूतबली आचार्य। कैसे याद भी इजी हो जाता है? नरवाहन और भूतबली। नरवाहन और भूतबली पुराना नाम। तो मैंने आपको यहाँ पर पारिणामिक भाव के 3 भेद अभी तक बताए। कौन से? पारिणामिक,
भव्यत्व और अभव्य। भव्यत्व का क्या नाम है? भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, है ना, बराबर। और परिभाषा क्या बताई? भव्य की परिभाषा क्या बताई? जो जिनागम में आई वो क्या है? जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है वो सब क्या है? लेकिन नियम सार में, टीका में मुनिराज पद्मनाभ ने क्या बताई? जिसने माता के पेट में पुनः न आने की कसम ली है वह भव्य जीव। अभव्य जीव किसे कहते हैं? पीछे से बताइए, जिनकी निंद्रा देवी आ रही है, बोलो अभव्य जीव किसे कहते? हाँ, सबसे पीछे, बहुत अच्छा हुआ। हाँ बोलो बोलो, उसके आगे भी अच्छा, दिन खुल गई है। हाँ बोलो। अरे अभव्य की परिभाषा पूछ रहे, आपको थोड़ी नींद आ रही थी। हाँ चलो, अभव्य की परिभाषा। हाँ, जिसको कभी भी निर्वाण का प्राइज नहीं मिलेगा वो। एक ये किसने बोली परिभाषा? बजा दो बजा दो। अनुमोदना कर लो। बोलो मुनि सुरनाथ भगवान की जय जय। तो ये अपन ने आज 21 भाव, पहला जो चैप्टर था ना, इसके बारे में हमने किया। अब हम इतना जान लेने, यहाँ पर एक बात हो रही है, यहाँ पर च का मतलब क्या, ये अलग है, ये थोड़ा नोट करना पड़ेगा। सूत्र नंबर 7 में भी च आया। मैं आपको, अरे भैया निंदा आ गई आ गई आ गई, आपको आती और आप बोले तो आप नींद, हाँ, क्लास में आंखें बंद कर कर बैठने वाले को हम नींद आ गई कहेंगे? हम देख रहे हैं ना आपको, आपके साथी थोड़ी देख सकते थे, नहीं तो मैं आपको सामने बिठा दूंगा। अब च का सूत्र नंबर 7 में च का अर्थ क्या डिफरेंट है? क्या लिखा है यहाँ पर? उन्होंने च से क्या लिखा? उन्होंने सामान्य गुण को इस सूत्र में आए च शब्द से अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेय, अगुणत्व, प्रदेशत्व आदि सामान्य गुणों का भी ग्रहण होता है। क्या बताया यहाँ पर सूत्र नंबर में? भैया सूत्र नंबर कौन से चल रहा है? 7। किसकी चर्चा चल रही है? चकार की। किसकी चल रही है? चकार की। इस चकार में यहाँ पर सूत्र नंबर 4 में क्या विशेष बात बताई? 7 में कि च का अर्थ क्या लेना? अस्तित्व, और फिर आदि क्यों लिखा? और भी है अपने तो सामान्य गुण तो द्रव्य और भी होते हैं क्या? कौन से है? देखो, सुनो सुनो सुनो, बातें करोगे नहीं सुनेंगे। यहाँ पर इसमें आदि लिखा ना, हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में तो सामान्य गुण 6 पढ़े। कितने पढ़े? और यहाँ पर आदि लिखा है, तो बाकी के गुण के अगर नाम देखना है तो प्रवचन सार ग्रंथराज की 93 गाथा की टीका में जो आपको मिल जाएंगे। लिखो, आदि का मतलब कहाँ आएगा? प्रवचन सार की 93 गाथा के अंदर वहां पर सामान्य गुण की लिस्ट कितनी बताई है? 21। कितनी बताई है? 21। देखो, हमने आपको 3 इंफॉर्मेशन नहीं दी है जो आपको तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में नहीं मिलेगी। नंबर 1, भव्य की परिभाषा नियम सार से। नंबर 2, अभव्य की परिभाषा धवला पुस्तक 1 आचार्य वीरसेन के द्वारा। नंबर 3, हमने सामान्य गुण हम कितने जानते हैं? 6 जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आदि आया है तो हमने आपको बताया प्रवचन सार परमागम की 93 गाथा की टीका में कितने बताए? 21 बताए। कितने बताए? बोलो, 3 स्पेशल बातें कौन सी बताई है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रेफरेंस देके बताना। हाँ बताओ बेटा, तीनों खड़े होके बताओ और जोर से बताओ ताकि अलोकाकाश में भी सुनाई पड़े। सबसे पहले आप बताइए कि भव्य की परिभाषा नियम सार ग्रंथ से बताइए कि जो जीव जिसने ये कसम ले ली कि अब पुनः माता के रूप में जन्म नहीं लेगा वो भव्य है। फिर आपने मतलब अंतिम गर्भावास क्या है? अंतिम। अब मेरे को जन्म नहीं लेना है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। फिर आपने आचार्य धवला पुस्तक 1 में आचार्य के तौर पर लिखी गई अभव्य की परिभाषा बताई कि जो मुक्ति रूपी पुरस्कार को प्राप्त नहीं हो सकता है वो अभव्य। बहुत बढ़िया। और तीसरी बात क्या बताई? के माध्यम से
और भी जो सामान्य गुण है वो 21 प्रकार के बताए हैं, जबकि सभी ने 6 ही पढ़े। नहीं, 6 तो सामान आते हैं, लेकिन अपने को प्रवचन सार में यहाँ भी आदि, क्यों यहाँ लिखा ना आदि, तो भाई आदि कैसे होगा? कोई कह सकता है सामान्य गुण तो हमने 6 पढ़े हैं, तो आदि के हाँ जिनागम के अंदर कहाँ आया है? ये प्रवचन सार अन्य ग्रंथों में भी आया, लेकिन अपने परमागम का रेफरेंस दिया है, ठीक है ना? तो ये अपना पहला विषय स्थल हो गया। कौन सा विषय स्थल हो गया? इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि 5 भावों के बारे में हुआ। कौन से अध्याय की बात चल रही थी? तीसरे या चौथे की? न तीसरे की और न चौथे की, यहाँ तो दूसरे की बात चल रही थी, ठीक है ना? अच्छा, इसके अंदर कितने सूत्र हैं? विषय स्थल कितने हैं? 3। कितने विषय स्थल कितने हैं? 3 विषय स्थल है। देखिए हमने शायद बनाए भी है यहाँ पर 3 विषय स्थल के, हम बताना चाहेंगे आपको। अध्याय, हाँ ये देखो यहाँ लिखा है, ये आपको चार्ट दिख रहा है, ये इसका सब्जेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। क्या ये? जीव तत्व के जो सूत्र है उसका विषय विभाजन का चार्ट है, जो आपके पुस्तक में ना आपको लग रहा होगा कैसे बनाया। देखो ऊपर लिखा मैंने, क्या लिखा वहां पर आपको दिख रहा है? यहाँ पर ये दिखा, ये पहला लिखा असाधारण भाव। क्या लिखा वहां पर? आगे क्या लिखा? 7 सूत्र। क्या लिखा? आप लोगों को चार्ट बनाना पूछ सकते हैं, दूसरे अध्याय का विषय विभाजन का चार्ट बनाइए, क्योंकि थोड़ा सरल है ना, इसलिए आपके कोर्स में रख दिया। तो पहला क्या हो गया? विषय विभाजन, दूसरे अध्याय के विषय विभाजन का चार्ट। इंग्लिश में लिखेंगे सब्जेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 2 ऑफ द मोक्ष शास्त्र, करेक्ट है ना? हिंदी में क्या लिखेंगे? पहला सब्जेक्ट एरिया में क्या लिखा? असाधारण भाव, ग्रीन कलर में लिखा है, बराबर दिख रहा है आपको? उसके बाद क्या लिखा? 7 सूत्र। सब्जेक्ट एरिया 2 जो रेड कलर में ऊपर लिखा है, इस साइड में लिखा ना, ऊपर वहां पर स्टार्ट चल रहा है, वहां क्या लिखा? उपयोग, लक्षण और भेद लिखा है, ठीक है ना? उसके कितने सूत्र हैं? 2 सूत्र हैं। और आशा बहन भी, आप भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है, अभी हमने देखा है। देखिए आपकी कक्षा को ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आशा बहन देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। आशा बहन अभी हमने आज यहाँ पर दूसरा अध्याय लिया है, यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र का। बच्चों की कक्षा है तो उसी हिसाब से हम जो है पढ़ा रहे हैं। अब कल इसका डिटेल में जाएंगे, ठीक है? अभी हम बता रहे हैं कि दूसरे अध्याय का विषय क्या है। तो दूसरे अध्याय का विषय जो है, पहले बता, तीसरे में क्या लिखा? जीव के भेद प्रभेद। क्या बताया? और वहां पर सूत्रों की संख्या कोई 7 और 2 9, तो उसमें कितने भेद आ जाएंगे? बोलिए कितने भेद हो जाएंगे? उनके 44। कितने भेद हो जाएंगे? 44। तो कुल कितने बराबर? देखिए गिन लीजिए, 7 + 2 9, 9 + 12 कितने हो गए? 44। पहले अध्याय के सब्जेक्ट एरिया के क्या भेद थे? 4 थे। पहले में कितने थे? 4 सूत्र, दूसरे में 4, तीसरे में 24 और चौथे में 1। कितने थे? 33। पहले का सब्जेक्ट बन गया था। पहले का क्या था? 4 एरिया थे सब्जेक्ट एरिया। किसमें था? पहले में मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन के भेद परिभाषा बताई थी। दूसरे सब्जेक्ट एरिया में 7 तत्वों के अधिगम के उपाय बताए थे। तीसरे में प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान की बताई थी, सूत्र की संख्या थी 24। और लास्ट चौथा था सूत्र 1 था, और उसमें नए के बारे में बताया। यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का सब्जेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लेवल 1 कौन बताएगा? अभी लेवल 1, लेवल 2 नहीं बता रहे। लेवल 1 में क्या बताना? एरिया का नाम और सूत्र की संख्या। लेवल 2 में क्या बताएंगे? उसके बारे में डिटेल बताएंगे, है ना? तो लेवल 1 का क्या हो गया? तत्वार्थ लेवल 1 का क्या हो गया कि उनके सेल सब्जेक्ट एरिया के नाम। कितने नाम है बेटा? 3 नाम बताओ आप। हाँ बताओ। पहला नाम क्या है? जीव के असाधारण भाव। क्या? असाधारण भाव, जीव के असाधारण भाव। उसके बाद दूसरा क्या है? उपयोग, लक्षण और उसके भेद। तीसरे में क्या है? जीव के भेद और उनके प्रभेद। कितने कितने सूत्र वही लिखने पड़ेंगे? 7 सूत्र, 2 सूत्र। अब देखिए असाधारण भाव के नीचे अपने को चार्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? 5 भावों के नाम लिख दिए। कितने लिख दिए? औपशमिक, शायिक, शायव शमिक, औदायिक और परिणाम। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सूत्र बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ सूत्र की संख्या लिखनी पड़ेगी आपको, कि नाम का निर्देश करने वाला सूत्र नंबर 1, उनके भेदों का समुच्चय बताने वाला सूत्र नंबर 2,
यहाँ पर कौन सा आएगा? सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 4, सूत्र नंबर 5, सूत्र नंबर 6 और सूत्र नंबर 7। ये अगर आप लिखेंगे तो आपका चार्ट पूरा हो जाएगा। बराबर हो गया ना। और उसके ऊपर यहाँ पर अपन लिख देंगे, 2 सूत्र का लिख देंगे। सूत्र नंबर 1 में निर्देश, ठीक है ना। सूत्र नंबर 2 में विधान। क्या लिख दिया? विधान। और उसमें क्या बताया? भेदों के 5 भावों के भेदों की संख्या बताई। ये हमने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आपकी परीक्षा में जब आए तो आपको यहाँ पर जगह भी है, वहां पर लिखना पड़ेगा। कहां पर लिखना पड़ेगा? इस जगह पर। बराबर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 4, 5। फिर यहाँ पर ऊपर गोल बनाकर लिखना पड़ेगा औशामी भाव के 2 भेद, शायिक भाव के 9 भेद, शायुषम भाव के 18 भेद, उदायिक भाव के 21 भेद, परिणामी भाव के 3 भेद। बराबर। ये बात होगी तो आपका चार्ट पूरा हो जाएगा। ये आगे का चार्ट अपन कल करेंगे, सूत्र बनाएंगे, उसके बारे में कल करेंगे। आज अपना समय हो गया है। बोलो आचार्य उमा स्वामी की जय। बोलो तत्वार्थ महासूत्र शास्त्र की जय। बोलो मुनि सुरतनाथ भगवान की जय। आप लोगों को वो अपन जो मंगलाचरण करते वो याद हो गया? तत्वार्थ सूत्र कर्तारम ग्रहपि चोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजा मुमा स्वामी मुनीश्वरम। अच्छा, जो 7 तत्वों के जो विषय के अध्याय बताते हैं वह किसको याद है? पड़म चौके पड़मम। अगर वो याद नहीं तो कल आप याद करके लाइए, हम सुनेंगे। आप अगर आपको नहीं मिलता है तो हम आपको बता देंगे कहां पर है उसका। आप देखिए मंगलाचरण में आपको उसको मिल जाएगा। क्या था? पड़म चौके। बोले भगवान महावीर की जय। अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति। आज क्लास नहीं होगी, धवला जी की क्लास नहीं है आशा में। आज क्लास नहीं है धवला जी की। जी पढ़ा। आज क्लास नहीं होगी। हाँ मैंने देख लिया। शुद्ध स्वरूपी आत्म स्वरूपी